नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CET 12th लेवल एग्जाम की, क्योंकि सभी शिफ्ट के जो है एग्जाम हो चुके हैं। ठीक, अब जो सबसे मेन बात आती है, अब सारे YouTube पर वीडियो आएंगे आपके कि 40% से कम वाला भी पास, ठीक है, 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको आने स्टार्ट हो गए होंगे और मेरे वीडियो की थंबनेल भी आपने देखी होगी, लेकिन ये सब जो है मैं दूसरों के देख के ही कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको इस वीडियो पर पता चलेगी। मेरा मकसद सिर्फ व्यू कमाना नहीं है, आपको रियलिटी से आगाह करना है। क्या सच में 15 से 20 नंबर या 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे? क्या सच में 40% से कम वाला पास हो जाएगा? तो वो सब जानते हैं इस वीडियो में। हाँ, नंबर जरूर बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में बढ़ेंगे, सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात तो देखो कि जो आपका पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर का लेवल आपको पता है कि खतरनाक था। मतलब जो आपके CET यूजी हुई थी ना, ग्रेजुएशन स्नातक वाली, उससे भी ऊपर के लेवल के पेपर थे, ठीक है। और जो मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस, इनका जो लेवल था ना, वो अगर कोई सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा है ना, उसको भी फेल कर दिया इन्होंने। उनको भी जो है सोचना पड़ रहा था कि यार इसका उत्तर क्या होगा। तो सोचो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का क्या हुआ होगा। लॉग के क्वेश्चन दे रहे हो, साइन के क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है, त्रिकोणमिति से आ रहा है, और साइंस में जो है अभिक्रियाएं आ रही है, NH4 + CO2 ऐसे वैसे। तो क्या ये लेवल आपका एक 12th लेवल के पात्रता परीक्षा का हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पर अधीनस्थ बोर्ड को गहन विचार करना चाहिए कि राजस्थान जीके को पूरा ही गायब कर दिया है, और मैथ साइंस एक 10th लेवल तक की पूछनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस मैथ के सेकंड ग्रेड वाले नहीं आ रहे, ठीक है। मैं खुद जो है मैथ सेकंड ग्रेड का टीचर हूँ, फिर भी जो क्वेश्चन करके देखने पड़ रहे हैं, वरना जो है 10th लेवल तक के जो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, वो आराम से हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब वाले आपको क्या बताएंगे, 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे, कोई बोलेगा 15 से 20 बढ़ जाएंगे। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नंबर बढ़ते हैं आपके मुश्किल से 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हो सकता है ये 3 से लेकर 6 तक बढ़ जाए, इनसे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ मैं, परसेंट नहीं बता रहा। मैक्सिमम 3 से लेकर 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब देखो पेपर के लेवल देखते हैं 6 शिफ्ट के, आपको बता दूं मैं। वैसे तो देखो कोई भी शिफ्ट कम नहीं आई थी, सभी शिफ्टें अच्छी आई थी। और क्योंकि मैथ साइंस का जो है खतरनाक लेवल आया था, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को मैथ साइंस का लेवल लगा, एक तो दूसरी शिफ्ट और एक चौथी शिफ्ट में, ठीक है। और बाकी जो है ये शिफ्टें, इनमें भी कोई कम नहीं है, ठीक है। इस शिफ्ट में भी अच्छा खासा आया था मैथ और साइंस का लेवल, ठीक है। और मेन है राजस्थान जीके कम आना। राजस्थान अगर जीके अच्छा आ जाए ना, तो पासिंग वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। अब जो है 12th लेवल में आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट 40% से नीचे रहने वाले हैं पेपर्स के लेवल को देखते हुए। अब बात आती है कि कौन सी पारी में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब एक उदाहरण के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 6 पारियाँ हो चुकी है, ठीक है, 6 पारियाँ। इस पर बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है। डिपेंड देखो किस किस पर करते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, वो किस किस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही नहीं है कि इतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब वाले तो बना देते हैं 20 बढ़ जाएंगे, 25 बढ़ जाएंगे, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 नंबर बढ़ते हैं। कई बार विशेष परिस्थितियों में 5-6 बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। क्या क्या जो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन पर आती है, सबसे पहले पेपर का लेवल। लेकिन पेपर का लेवल सबसे नीचे लेवल, जो सबसे जो मतलब कम चांस जो है इफेक्ट करने वाली चीज़ है नॉर्मलाइजेशन को। आगे हम बात करेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर हो गए। दूसरा है आपका कि उस परीक्षा में जो स्टूडेंट बैठे थे, मतलब अभ्यर्थी बैठे थे, उनके औसत अंक, ठीक है। फिर इसमें एक आपके जो है न्यूनतम अंक किसके आ रहे हैं वो भी काउंट होता है, और जो अधिकतम अंक किसके आ रहे हैं वो भी काउंट होता है, ठीक है। मैथ का पूरा फॉर्मूला लगता है। और एक चीज़ इसमें लगती है विचलन, मानक और माध्य विचलन, आपने नाम सुने होंगे मैथ में। ये सारी चीज़ें जो है आपके डिपेंड करती है। अब मान लो कि तथाकथित हम मान लेते हैं चौथी शिफ्ट सबसे हार्ड आई, ठीक है, एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सम संख्या वाली शिफ्ट है वो वैसे भी हार्ड ही आई है, दूसरी चौथी छठी ले लो, पहली भी कोई ईजी नहीं थी। तीसरी शिफ्ट थोड़ी सबसे ईजी लगी मुझे, तीसरी शिफ्ट सबसे ईजी लग रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम बात ये नहीं करेंगे। अब मान लो एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि चौथी शिफ्ट मान लो कि आपको सबसे हार्ड लगी और तीसरी शिफ्ट सबसे इजी लगी। तो अब ज़्यादातर यूट्यूब वाले आपको क्या बताएंगे कि चौथी शिफ्ट सबसे हार्ड लगी और तीसरी शिफ्ट सबसे इजी लगी, तो तीसरी शिफ्ट के मान लो कि नंबर कम हो जाएंगे, 5, 10, 15 जितने भी, या फिर इनके तो इतने ही रहेंगे,
और दूसरी शिफ्ट के आपके नंबर जो है 15-20 बढ़ जाएंगे, ये बताते हैं ज़्यादा यूट्यूब वाले। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी क्या है, तीसरी शिफ्ट मान लिया आपको क्या लगी, सबसे ईजी लगी, और चौथी आपको सबसे हार्ड लगी, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड लगी है तो इस शिफ्ट में जो है आपके नंबर बढ़ेंगे ही या फिर इसमें घटेंगे ही। इसमें घट भी सकते हैं और इसमें भी बढ़ सकते हैं। कारण क्या है वो जान लेते हैं। अभी मैंने बताया पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल तो एक सबसे छोटी बात है, सबसे मेन है विद्यार्थियों के औसत अंक। मान लो कि ये आपको इजी लग रही है और ये आपको हार्ड लग रही है, लेकिन इसमें बैठने वाले जो विद्यार्थी है ना हार्ड वाली में, वो थोड़े अच्छे खासे थे, इंटेलिजेंट टाइप से थे, तो इन्होंने औसत अंक को उठा दिया ऊपर। मान लिया औसत अंक को क्या कर दिया, ऊपर ले गए, और इस शिफ्ट में जो है औसत अंक नीचे रह गए। क्या हुआ, औसत अंक नीचे रह गए। ठीक है, फिर न्यूनतम अधिकतम में यही है। मानो इजी वाली शिफ्ट में आपके न्यूनतम किसी के गलती से, मान लो कि अगर आप 150 नंबर का, मान लो 300 का पेपर है, लेकिन क्वेश्चंस की बात करें 150 क्वेश्चन में से किसी के न्यूनतम जो है 20 आ रहे हैं, और इसमें जो न्यूनतम आपके जो है हार्ड वाली में मान लो 22 आ रहे हैं, हो गया ना, ये नीचे चली गई ना। ठीक है, ऐसे करके अधिकतम को भी देखते हैं। अधिकतम इजी में मान लो ज़्यादा हो सकते हैं, फिर उनका विचलन देखते हैं। तो ये सारे फैक्ट काम करते हैं। आपको हार्ड लगने का मतलब नहीं है कि उसमें नंबर बढ़ेंगे ही, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। हमने रीट परीक्षा दी थी, ठीक है, मैं खुद पात्रता दी थी, और मैं 3 गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ अभी तक। और आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मैं मैथ का 2nd ग्रेड टीचर हूँ, और कल से हम पशु परिचर की मैथ थ्योरी टाइप से शुरू कर रहे हैं, और साथ में जो है फिर MCQ करेंगे। तो मैथ आपको पता है किस लेवल की आ रही है, तो आप मेरे लिए जो है मैथ के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैथ में एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपको इजी लगने का मतलब ये नहीं है कि वो शिफ्ट आपको इजी लगी तो उसमें नंबर घटेंगे। इजी लगने से कुछ नहीं होता। आपका औसत अंक क्या है उसमें, मतलब लोगों का मिलाकर, उसमें न्यूनतम अंक क्या है, उसमें अधिकतम अंक क्या है, उनका विचलन क्या है। ठीक है, हमारे जो अभी रीट पात्रता हुई थी ना 2022 में, बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट हैं। पहले लेवल 1 का पेपर हुआ था, जो तो अकेला एक शिफ्ट में था, उसको भूल जाओ। फिर हुआ था आपका लेवल 2 की फर्स्ट पारी, लेवल 2 की सेकंड पारी, और लेवल 2 की थर्ड पारी। इसमें जो ये फर्स्ट पारी थी ना लेवल 2 की, वैसे तो सेकंड पारी थी, लेकिन वैसे लेवल 2 की फर्स्ट पारी थी, ये सबसे हार्ड आई थी। क्या आई थी, सबसे हार्ड आई थी। ठीक है, और जो बाकी 2 पारियां हैं वो औसत में क्या आई थी, इनसे इजी आई थी देखने में। जैसा कि आपको लगता है कि यार ये हार्ड आया ये इजी, आपका नजरिया कुछ भी मायने नहीं रखेगा कि ये हार्ड आया ये इजी। बात जो है ऊपर वाले इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि उसमें जो स्टूडेंट भाग ले रहे हैं उनके औसत अंक क्या है, न्यूनतम अंक क्या है, अधिकतम क्या है, विचलन क्या है, फिर एक फॉर्मूले से निकलते हैं। तो देखो सबसे हार्ड आई थी सेकंड पारी, नहीं फर्स्ट पारी। वैसा लेवल 2 की फर्स्ट पारी थी और लेवल 1 की एक पारी हो चुकी थी, वैसे सेकंड थी। लेकिन नंबर किस में बढ़े, थर्ड में ज़्यादा बढ़े, थर्ड में नंबर ज़्यादा बढ़े। हालांकि ये इजी लगी, लेकिन नंबर क्यों, क्योंकि हो गया होगा कि इसमें जो औसत अंक है वो आपके कम आ रहे हों। ठीक है, इसमें जो है न्यूनतम अंक कम आ रहे हों, इसमें मानक विचलन या माध्य विचलन ज़्यादा हो रहा हो, तो इस कारण जो है आपका जो है, आपको ज़रूरी नहीं है जो शिफ्ट हार्ड लगे उसमें नंबर बढ़ेंगे ही। और 15 से 20 नंबर तो कभी भी नहीं बढ़ेंगे। मुश्किल से मैं आपको बता चुका 3 से 5 नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 नंबर। तो जो भी स्टूडेंट मतलब 40% से ऊपर है, तो वो 40% के जस्ट ऊपर है, उनका तो क्या हो सकता है एक आधा क्वेश्चन डिलीट होने से ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर आप 41% भी पार कर चुके हो तो आप तो एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हो। और जिसके 39% बन रहे हैं वो जो है डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट के नंबर कितने बढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट का नहीं हुआ उनको देखो 40% नहीं बन रहे, तो उनको घबराने या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है एक एग्ज़ाम आपका भविष्य तय नहीं करता। आगे पशु परिचर की आ रही है, और पशु परिचर में आपको पता है सिर्फ राजस्थान जी के आएगा। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैथ साइंस जो है नए सिलेबस आने के बाद में ये मान के चलो आप 35 से 40 क्वेश्चन दोनों के मिला के आ सकते हैं। ठीक है, 35 से 40 मैथ और साइंस दोनों के मिला के आ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा आपका। और मैथ की कल से क्लास आ रही है, और मैं एक बार गारंटी देता हूँ, मैं खुद 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूँ, तो आपको मैथ एकदम अच्छे तरीके से कंपटीशन लेवल की पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने जान लिया, तो किसी के बहकावे में नहीं आया कि 15 से 20 बढ़ेंगे। नंबर बढ़ ही नहीं सकते 15 से 20। ठीक है, कोई 1000 नंबर का पेपर थोड़ी ना ये। तो ये थोड़ा सा एक आपके मैंने जो है नॉर्मलाइजेशन को समझाने की कोशिश की है। और थंबनेल के लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं कि मैंने थंबनेल में लिखा 15 से 20 बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना आप देखने नहीं आते, क्योंकि सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। बस जो है आपको मन गढ़ंत बातें ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने जो है ऐसी थंबनेल बनाई। तो
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें।